अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 21 फरवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 14 बड़ी खबरों के साथ। अल-अक्सा में रमजान की पहली जुमे की नमाज में उमड़ा जनसैलाब। ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक की बात करके ट्रंप ने बढ़ाया जंगी दबाव। लबनान में ड्रोन हमले से फिर भड़की टेंशन। यूएन में ईरान की खुली चेतावनी, अमेरिकी बेस बन सकते हैं निशाना। अफ्रीका के हॉर्न में एर्दोगन की बड़ी चाल और मिलन एक्सरसाइज में ईरानी जंगी जहाज की एंट्री से हिंद महासागर में नई हलचल। नाजरीन, आज की खबरें सिर्फ अपडेट नहीं है बल्कि बदलती जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर है, जहां डिप्लोमेसी भी है, धमकियां भी हैं और ताकत का खुला इजहार भी है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां एक एक कर खबर को समझेंगे कि दरअसल ये सारी खबरें क्या कह रही हैं। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रमजान की पहले जुमे की नमाज में अल-अक्सा में उमड़ा जनसैलाब। दोस्तों, रमजान के पाक महीने में सबकी नजरें अल-अक्सा पर रहती हैं, जहां पहले जुम्मे पर यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में लाखों मुसलमान नमाज के लिए जमा हुए। इस्लामिक वक्फ के मुताबिक करीब 80,000 इबादत गुजारों ने मस्जिद के सहन नमाज अदा की। दमिश्क गेट से होते हुए लोग पुराने शहर में दाखिल हुए, जबकि इजरायली पुलिस और फौज की सख्त निगरानी जारी रही। वेस्ट बैंक से आने वालों के लिए पाबंदियां बरकरार रहीं और सिर्फ सीमित परमिट जारी किए गए, जिस पर कई फिलिस्तीनी नाराज नजर आए। पुलिस का कहना है कि नमाज अमन और सुकून के साथ मुकम्मल हुई, लेकिन अल-अक्सा तक पहुंचने का मसला अब भी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान का लिमिटेड स्ट्राइक पर विचार। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर राजी नहीं हुआ तो वो लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर भी गौर कर रहे हैं। जिनेवा में हुई बातचीत के बाद ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने दावा किया कि जल्द ही समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो सकता है और दोनों तरफ तेज डील की कोशिश जारी है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात कर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि ईरान ने भी हुर्मुज में आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज करके अपना जवाबी पैगाम दे दिया है। हालत नाजुक है और पूरी दुनिया की नजर इस डिप्लोमेटिक मुकाबले पर खासतौर पर टिकी हुई है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, लबनान के एन अल हिल्वे कैंप पर इजरायली ड्रोन हमला। दोस्तों, लेबनान के सबसे बड़े फलस्तीनी रिफ्यूजी कैंप एन अल हिल्वे में इजरायली ड्रोन हमले की खबर सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। लेबनान की सेहत वजारत ने मौत की तस्दीक की है, जबकि इजरायली फौज का कहना है कि उन्होंने हमास के एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। सैदा शहर के करीब मौजूद इस घनी आबादी वाले कैंप में धमाके के बाद इमारत में धुआं उठता दिखाई दिया और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। याद रहे कि 2024 के सीज फायर के बावजूद लेबनान में हमलों का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे इलाके में फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, डियागो गार्सिया बेस पर ट्रंप की सख्त नाराजगी। दोस्तों, चागोस आइलैंड्स और डियागो गार्सिया एयरबेस को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सियासी तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस अहम मिलिट्री बेस को किसी भी तरह देना बड़ी गलती होगी। वहीं ब्रिटेन की वजीर खारिजा येवेट कूपर वॉशिंगटन में अमेरिकी सेक्रेटरी मार्को रूबियो से मुलाकात कर रही हैं, जहां डिफेंस और सिक्योरिटी मसलों पर बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिएगो गार्सिया बेस मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस में अहम रोल निभा रहा है और ईरान पर संभावित एक्शन को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। हालत बताते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में यह बेस एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, न्यूक्लियर बातचीत में बड़ा खुलासा किया गया है।
दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जारी न्यूक्लियर बातचीत को लेकर अहम बयान सामने आया है, जहां ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस हफ्ते की बातचीत में ना तो अमेरिका के जीरो एनरिचमेंट की मांग की और ना ही तेहरान के एनरिचमेंट रोकने की पेशकश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब बातचीत इस बात पर हो रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह अमन पसंद और सिविलियन मकसद के लिए रहे। अराक्ची ने इशारा दिया कि 2-3 दिनों में ईरान अपना नया ड्राफ्ट पेश कर सकता है, जबकि ट्रंप प्रशासन ने 10 से 15 दिन की डेडलाइन देकर दबाव भी बढ़ा दिया है। हालात बताते हैं कि डिप्लोमेसी और जंगी धमकियों का खेल साथ साथ दोनों तरफ से चल रहा है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, सऊदी अरब को बताया रीजन की बड़ी चाबी। दोस्तों, एक अहम बयान सामने आया है, जहां अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट की सियासत की सबसे अहम कड़ी बताते हुए क्राउन प्रिंस सलमान की खुलकर तारीफ की है। रियाद में हुई मुलाकात के बाद ग्राहम ने कहा कि एमबीएस का विजन सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। बातचीत में फलस्तीनी मसला भी उठा, जहां क्राउन प्रिंस ने इज्जतदार और इंसाफ पसंद हल की जरूरत पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने सिक्योरिटी, सियासी हालात और रीजनल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की, जिससे अमेरिका सऊदी रिश्तों की अहमियत फिर से सामने आई है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, नॉर्वे ने अपने सैनिक हटाने शुरू किए। ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी के बाद हलचल तेज है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, जहां टेंशन के बीच नॉर्वे ने अपने कुछ सैनिकों को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। नॉर्वेजियन फोर्स के मुताबिक सुरक्षा हालात की वजह से करीब 60 सैनिकों को नॉर्वे और दूसरे मुल्कों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये फौजी लोकल फोर्सेस को ट्रेनिंग देने जैसे मिशन पर तैनात थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उनका काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। कब कौन से बेस पर क्या हमला हो, किसी को कोई आइडिया नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 10 से 15 दिन की डेडलाइन देकर सख्त चेतावनी दी है, जिसके बाद पूरे रीजन में जंगी माहौल और गहरा होता नजर आ रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, ईरान की यूएन में सख्त चेतावनी, या यूं कहे कि खुले तौर पर एक दहाड़ देखने को मिली है। मिडल ईस्ट तनाव पर अब खुली धमकियों तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के सफीर अमीर सईद इरवानी ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूद उसके तमाम बेस और अस्करी असासे जायज निशाना होंगे। यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी और जंगी जहाज व फाइटर जेट्स इलाके में भेजे हैं। तेहरान ने यूएन से दखल देने की अपील करते हुए कहा कि वो अब भी डिप्लोमेसी चाहता है, लेकिन किसी भी जंगी कार्रवाई का जवाब जरूर देगा और फिर कोई हमें न कहने आए कि ईरान ने गलत किया। इसलिए वक्त रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप को रोकने का काम किया जाए। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अफ्रीका के हॉर्न में रीजन में तुर्की की सियासी और अस्करी मौजूदगी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों, राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान 11 साल बाद इथियोपिया पहुंचे, जहां डिफेंस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अहम समझौते हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की पहले ही इथियोपिया का बड़ा निवेशक बन चुका है और अब समुद्री रास्तों, पोर्ट्स और मिलिट्री कॉरपोरेशंस के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। एर्दोगान ने कहा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बाहरी ताकतों की जंग का मैदान नहीं बनना चाहिए। माना जा रहा है कि ये दौर पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स में तुर्की की बढ़ती ताकत का साफ पैगाम है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, रूस के उत्तरी आसमान में रहस्यमयी हलचल। अमेरिकी बोइंग 787 अचानक रडार से गायब हो गया। दोस्तों, फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एक अमेरिकी बोइंग 787 विमान आज सुबह रूस के उत्तरी इलाके के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार आखिरी बार इस जहाज का ट्रैक रूस के अर्कान्सलिक ओब्लास्ट के कुतलास शहर के ऊपर देखा गया, जो मुर्मानस्क के करीब पड़ता है।
अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये टेक्निकल मसला था या कोई अस्करी मूवमेंट, लेकिन इस वाकये ने इलाके में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जो पूरी दुनिया की नजर अब इस रहस्यमयी उड़ान पर टिकी हुई है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरान का एक बड़ा इशारा। दोस्तों, ईरान के वजीर इन नफ्त मोहसिन बाकिरजाद ने अहम बयान देते हुए कहा कि न्यूक्लियर बातचीत के दौर में ईरान और अमेरिका के बीच ऑयल और गैस सेक्टर में ताउन की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर चीज मुमकिन है अगर सियासी हालात और बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह टाउन हकीकत बना तो मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, सूडान जंग पर सऊदी का सख्त पैगाम। एमबीएस ने यूएई को कहा आरएसएफ की हिमायत अब नामंजूर है। दोस्तों, सूडान की जारी सिविल वॉर को लेकर सऊदी अरब का रुख अब और सख्त होता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तहून बिन जायद को भेजे पैगाम में कहा है कि रियाद अब इस जंग को लंबा खींचते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमबीएस का कहना है कि आरएसएफ की हिमायत से इलाके में बेस्थिरता बढ़ रही है और रीजनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है। माना यह भी जा रहा है कि यह बयान खाड़ी मुल्कों के बीच सूडान मसले पर बढ़ते सियासी दबाव की तरफ एक बड़ा इशारा करता है। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, इराकी पैरामिलिट्री को जंगी ऐलान। दोस्तों, इराक की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक नया वीडियो जारी कर दावा किया है कि वो किसी भी संभावित जंग में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉर्डन और कुवैत से सटा इराक आने वाले वक्त में रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अहम किरदार निभा सकता है। इस वीडियो के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स अपनी अस्करी तैयारी का पैगाम दे रहे हैं। हालात यह बताते हैं कि इलाके में सियासी बयानबाजी के साथ साथ जंगी माहौल भी लगातार गहराता जा रहा है, और जिसका अंदेशा था कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है, अलग अलग रेजिस्टेंस खुलकर सामने आ रहे हैं। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, विशाखापट्टनम पहुंचा ईरानी नेवी। दोस्तों, हिंदुस्तान में चल रही इंटरनेशनल लेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए ईरानी नेवी का देना डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम पोर्ट पर पहुंच गया है। इस जंगी अभ्यास में कई मुल्कों की नेवी शामिल है, जहां समुद्री सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन पर फोकस किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की मौजूदगी हिंद महासागर रीजन में बदलती जियोपॉलिटिक्स का अहम इशारा है। माना यह भी जा रहा है कि यह एक्सरसाइज सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि रीजनल ताकतों के बीच नए सियासी और अस्करी रिश्तों को भी मजबूत करने की एक बेहतरीन कोशिश है, जो ईरान खुल करके करता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट की 14 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।